In this video, we will discuss issue of shares for purchase of business. अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी दूसरे संगठन का, किसी दूसरी कंपनी का पूरा बिजनेस परचेज करता है तो हमें क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या होता है, एसेट्स भी ले रहा है और साथ के साथ उस एसेट्स के साथ में जुड़ी हुई लाइबिलिटीज़ भी ले रहा है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें हमने सीखा था कि अगर वो केवल किसी की एसेट ले रहा है तो क्या हमें जर्नल एंट्री करनी है, उसी का ही एक्सटेंशन है। हमने एसेट खरीद रहे तो हमने क्या एंट्री करी थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट तो यहाँ पर भी है, लेकिन उसके साथ में अगर एसेट हमारी डेबिट होती है तो लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होती है, तो एक लाइबिलिटी को और ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। केस नंबर 2 है ये हमारा, क्योंकि केस नंबर 1 में हमने क्या करा था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदने की एंट्री सीखी थी हमने पिछले वीडियोस में। अब हम सीख रहे हैं एसेट्स भी ले रहे हैं, साथ के साथ में किसी की लाइबिलिटीज़ का भुगतान करने का भी वचन दे रहे हैं, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। सो नंबर 1 बिजनेस खरीदने की एंट्री। जब हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं बेसिक एंट्री हमारी वही है, एसेट टू वेंडर। साथ साथ हम चीज़ों को और ऐड करते जाएंगे बस। तो सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट, और एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, फिर उसके बाद में टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, क्योंकि एसेट अगर डेबिट हो रही है तो लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो अगर एसेट के आगे एसेट का अमाउंट लिखा है तो लाइबिलिटी के आगे लाइबिलिटी का अमाउंट लिख देंगे। फिर टू वेंडर अकाउंट, तो एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है। लाइबिलिटी अगर हटा दो तो एसेट टू वेंडर ही है, अगर लाइबिलिटी जोड़ दिया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, लाइबिलिटी के आगे लाइबिलिटी का अमाउंट, और वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन। लेकिन अगर यहाँ पर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर ना आए तो ऐसी परिस्थिति में दो कंडीशंस हैं, देयर आर टू सिचुएशंस। अंतर ऊपर आ रहा है डेबिट की तरफ, या फिर अंतर नीचे आ रहा है क्रेडिट की तरफ। अगर तो अंतर नीचे आ रहा है, सी से क्रेडिट, सी से कैपिटल रिजर्व, तो जो भी डिफरेंस आएगा लास्ट में, जो भी अंतर आ गया उसको हम टू कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देंगे। कैसे पता चलेगा, एसेट के आगे एसेट का अमाउंट लिखेंगे, लाइबिलिटी के आगे लाइबिलिटी का अमाउंट लिखेंगे, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे, उसके बाद में डिफरेंस चेक करेंगे। जहां पर भी अंतर आ रहा है, नीचे अंतर आया सी से क्रेडिट, सी से कैपिटल रिजर्व, वैसे भी कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो कैपिटल रिजर्व हमने क्रेडिट करना है, डिफरेंस यहाँ पर लिख देना है। या फिर अगर अंतर ऊपर आ गया तो आपके दिमाग में आनी चाहिए ये बात, नीचे आया तो कैपिटल रिजर्व है, तो ऊपर आया तो क्या हो जाएगी हमारी एंट्री, सेम एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, लाइबिलिटी के आगे लाइबिलिटी का अमाउंट, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन, और जो ऊपर डिफरेंस आया उसका नाम लिखेंगे हम गुडविल अकाउंट डेबिट। यानी कि जो वेंडर, हम जो वेंडर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो किस वजह से दे रहे हैं, गुडविल के कारण। तो ऊपर डिफरेंस आ जाए तो गुडविल, नीचे डिफरेंस आ जाए तो कैपिटल रिजर्व। बिजनेस परचेज करने में मोस्टली हमें ये डिफरेंस दोनों में से किसी ना किसी साइड ज़रूर मिलेगा, और अगर डिफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी होने की संभावनाएं भी हैं। पहली एंट्री में प्रॉब्लम है, उसके बाद में दूसरी एंट्री जैसे हमने एसेट परचेज करने में सीखी है, सेम टू सेम वही एंट्री, वेंडर पे खत्म, अगली एंट्री वेंडर से शुरू। इसे नोट कर लो पहले, फिर सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, शेयर्स इशू करने की एंट्री। कैसे इशू करेंगे शेयर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर के आगे कौन सा अमाउंट, ऊपर वाला अमाउंट, कौन सा अमाउंट था वो ऊपर वाला, परचेज कंसिडरेशन टू का मतलब हम वेंडर को क्या क्या दे रहे हैं। अगर हम वेंडर को शेयर्स दे रहे हैं एट पार, क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा शेयर की फेस वैल्यू। और अगर मैंने वो शेयर प्रीमियम पर इशू किया है तो इक्विटी शेयर के साथ साथ और क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक और बात बताई थी मैंने पिछली वीडियोस में, अगर वो चेक दे रहा है, चेक से पेमेंट कर रहा है तो आ जाएगा टू बैंक, चेक से पेमेंट कर रहा हो, ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहा हो, और अगर बिल्स पेबल दे रहा हो तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे कि हम इस एंट्री को कर सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने पीछे एंट्री करनी सीखी है सेम टू सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ हमें फर्स्ट एंट्री में ध्यान रखना है और फर्स्ट और सेकंड एंट्री को मिक्स नहीं करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये वाली एंट्री पेमेंट करने वाली फर्स्ट में मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट एंट्री में आपको एसेट टू वेंडर वाली एंट्री करनी है, एसेट टू वेंडर टू लाइबिलिटीज, स्टेप 1 एसेट, स्टेप 2 लाइबिलिटी, स्टेप 3 वेंडर,
स्टेप 4 डिफरेंस, और उसके बाद में फिर आपको शेयर्स इशू करने की एंट्री करनी है। क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है राजन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। राजन लिमिटेड तो परचेज कर रहा है, सेल कौन कर रहा है? विकास लिमिटेड। सो हु इज द वेंडर? विकास लिमिटेड। हमें वेंडर का नाम मिल गया और बिजनेस परचेज कर रहे हैं। बिजनेस परचेज कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पास में एसेट्स भी हैं और हमारे पास में लाइबिलिटीज भी हैं। फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2,50,000, जितनी राशि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए भुगतान की जा रही है वो राशि होती है उसकी परचेज कंसिडरेशन। क्या होती है वो उसकी? परचेज कंसिडरेशन। तो दो बातें हमें हमेशा जब भी क्वेश्चन शुरू हो हमें ढूंढनी है। सबसे पहले हु इज द वेंडर इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन। हु इज द वेंडर इन द क्वेश्चन? विकास लिमिटेड। व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन? 2,50,000। इंपॉर्टेंट बातें मिल गई हमें यहाँ पर। फिर कह रहा है ये 2.5 लाख रुपए का भुगतान कैसे किया जा रहा है? 2,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स, 2,20,000 दे रहे हैं फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट। बाकी का जो बैलेंस है वो बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट की जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें तो हमारी सेकंड एंट्री में हमारे काम आती हैं। तो अभी हमें फर्स्ट एंट्री के लिए सोचना है, फर्स्ट एंट्री हमें कैसे करनी है। दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर, बता रखा है हमें क्या क्या हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। आप मुझे बताते जाएंगे ये एसेट है कि लाइबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बिल्डिंग एसेट, डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, कैश एसेट, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। तो कितनी लाइबिलिटीज हैं? एक। कितनी एसेट्स हैं? ये सारी। अब देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर ली है, अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट बना लो बेटा इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड। पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लो फिर आगे बढ़ना। इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड, अगर यहाँ पर राजन लिमिटेड लिख दिया है तो नीचे एंट्री में राजन लिमिटेड नहीं आएगा, ये याद रखना। वेंडर आएगा, अच्छे से वेंडर को पहचान लेना, उसके दूसरा नाम यहाँ पर लिखना है। नाउ सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट, तो पहली एसेट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, दूसरी एसेट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तीसरी एसेट डेटर्स अकाउंट डेबिट, चौथी एसेट स्टॉक अकाउंट डेबिट, पांचवी एसेट कैश अकाउंट डेबिट। और हमने कहा था एसेट के आगे एसेट का अमाउंट। जरा फटाफट इन सबके आगे सबका अमाउंट लिख दो। पहले वीडियो को पॉज करो, सबका अमाउंट लिखो। ओके, लिख लिया। आगे टू लाइबिलिटी अकाउंट, कौन सी लाइबिलिटी है हमारे पास में? केवल एक लाइबिलिटी। कितने के हैं क्रेडिटर्स? वो अमाउंट नोट कर दो यहाँ पर। फिर टू वेंडर अकाउंट, टू विकास लिमिटेड। वेंडर के आगे हमेशा परचेज कंसिडरेशन। हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन? 2,50,000। अब देखो डेबिट या क्रेडिट में से किधर डिफरेंस आ रहा है। ऊपर का टोटल हमारा 2,80,000 आ रहा है और नीचे का टोटल आ रहा है हमारा 2,70,000। इसका मतलब हमारा नीचे डिफरेंस बचेगा। तो नीचे डिफरेंस बचेगा तो किस नाम से बचेगा? टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा बताइए, कितना अमाउंट आया है? 10,000। सो द एंट्री इज कंप्लीट एंड व्हाट इज द नरेशन? बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम विकास लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री। अब हमने कहा था सेकंड एंट्री में कोई चेंज नहीं, जैसे हमने पहले करनी सीखी थी। यहाँ से वेंडर को निकाल लाओ, इतनी भीड़ में से अपना वेंडर निकाल लो। कौन है हमारा वेंडर? विकास लिमिटेड। पहली एंट्री विकास लिमिटेड पे खत्म, दूसरी एंट्री विकास लिमिटेड पे शुरू। व्हाट इज द एंट्री? विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला अमाउंट 2,50,000। टू, हमने क्या क्या देने का वादा करा है उसको? इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे देने का वादा करा है उसको? प्रीमियम पर, पार पे। एंड टू बैंक अकाउंट। बैंक कौन सा? जो हमने उसको ड्राफ्ट या चेक जो भी पेमेंट है वो करने का वादा करा है। देखते हैं क्वेश्चन में एक बार। हाँ, हम उसको 2,20,000 के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं और हम बाकी का चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। बाकी क्या है? टोटल 250 देने हैं, 220 शेयर्स से, 30,000 बैंक ड्राफ्ट से। एंट्री कंप्लीट करो। क्या एंट्री हो गई हमारी? विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,50,000 ऊपर वाला अमाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,20,000, टू बैंक अकाउंट जो हमने बैंक ड्राफ्ट दिया 30,000 का, नरेशन परचेज कंसिडरेशन पेड और सेटल्ड, जो भी हमें लिखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन। अभी तक आपने वीडियो में जो भी देखा उसमें आपको कितना समझ आया है आपको पता चलेगा। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द आंसर ऑफ इट,
आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट एंट्री में, सेकंड में क्या आया। प्लांट अकाउंट डेबिट 3 लाख, मशीन अकाउंट डेबिट 3 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, गुडविल अकाउंट 80,000, उसने आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है। 2 बिल्स पेबल अकाउंट, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 व्हाट इज मिसिंग हेयर, क्या मिसिंग है और कितना होना चाहिए। और नरेशन लिखी है बॉट बिजनेस या परचेज्ड बिजनेस फ्रॉम जेके लिमिटेड, हमने जेके लिमिटेड से बिजनेस खरीदा है। तो जिससे हम बिजनेस खरीदते हैं, जो हमें बिजनेस बेचता है, वो कौन होता है, सोच समझ के इस एंट्री को कंप्लीट कीजिएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एंट्री, ओ भाई इतने सारे डैश, डैश अकाउंट डेबिट 2 डैश 2 डैश 2 डैश, यानी कि ऊपर कुछ डैश अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री कहाँ पर खत्म होती है, दूसरी एंट्री कहाँ से शुरू होती है, क्या आना चाहिए यहाँ पर वो लिखना 2 2 2। बदले में क्या दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड बाय इशू ऑफ 4,000 equity shares of 100 each at a premium of 20%, equity shares premium of 20% and payment of balance amount by check। क्या पता चल रहा है यहाँ पर क्या लिखना है, कंप्लीट करके मुझे बताना आपने क्या जर्नल एंट्री करी है। दिस इज टेस्ट योर सेल्फ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथ साथ। एस लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹4,80,000। एसेट कितने की हैं, 4,80,000 की। चाहे तो साथ साथ एंट्री करनी शुरू कर दो वीडियो को पॉज करके। टुक ओवर, एस लिमिटेड ने खरीदी है, तो बेची किसने ये ढूंढना है। एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000, लाइबिलिटीज की अमाउंट 80,000 ऑफ मित्तल लिमिटेड। किसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहा है, मित्तल लिमिटेड की। हु इज द वेंडर, मित्तल लिमिटेड, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹3,40,000। कंसिडरेशन ऑफ ₹3,40,000, क्या है ये 3,40,000, परचेज कंसिडरेशन। तो आपको वेंडर का नाम भी मिल गया, परचेज कंसिडरेशन भी मिल गई। एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, लाइबिलिटी के आगे लाइबिलिटी का अमाउंट, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन, और फिर अंतर देखो किधर आएगा। ये वाली सारी इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले फटाफट फर्स्ट एंट्री कर दो जल्दी से। इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड एसेट अकाउंट डेबिट, कितनी एसेट्स है हमारी, 4,80,000। लाइबिलिटीज कितनी है, 80,000। अब अंतर देखना है, वेंडर के आगे मैंने परचेज कंसिडरेशन पहले ही लिख दिया है, ऊपर 4,80 नीचे 4,20। अरे ये तो नीचे डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड में सी से क्रेडिट, सी से कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आएगा बताओ, 60,000। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब पहली एंट्री वेंडर पे खत्म, दूसरी एंट्री वेंडर से शुरू। क्या लिखूं यहाँ पर दूसरी एंट्री में, मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला अमाउंट 3,40,000। टू बदले में हम उसको क्या क्या दे रहे हैं, देखिए जरा क्या क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,40,000 फुल स्टॉप। फिर कहता है ₹20,000 वर पेड बाय चेक, पेड बाय चेक यानी कि टू बैंक 20,000, अनदर 20,000 पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल ब्रदर्स। याद रखो जब भी कभी एक्सेप्टेंस वर्ड लिखा हो बेटा, इसका मतलब है बिल्स पेबल। क्या है इसका मतलब, बिल्स पेबल। तो एंट्री में लिखने के लिए दो बातें मिल गई, एक तो बैंक, दूसरा मिला बिल्स पेबल। 20,000 का चेक दे दिया, 20,000 के बिल्स पेबल हो गए, और बाकी का क्या किया, बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड अप 18% प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की बजाय हम इस क्वेश्चन में क्या पे कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, इक्विटी शेयर होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते, प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम लिख देंगे टू 18% प्रेफरेंस शेयर्स। ये 18% से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये इसका सरनेम है। जैसे सबका सरनेम होता है ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स के अपने सरनेम होते हैं, जो ये दिस इज द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दैट इज बीइंग पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स। इससे हमें कोई लेना देना नहीं फिलहाल इस क्वेश्चन में, बस इसका पूरा नाम ही 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऑफ 100 ईच। तो टू 18% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और कैसे पे कर रहे हैं उन प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रीमियम पे। तो चार चीज़ें आ गई, चेक है तो टू बैंक, एक्सेप्टेंस है तो टू बिल्स पेबल, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो टू 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चार चीज़ें कौन सी, बैंक, बिल्स पेबल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंट्री कंप्लीट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, एंट्री कंप्लीट करो। लेकिन एंट्री कंप्लीट करने से पहले वी विल हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट हैव टू बी इशूड। जितने प्रेफरेंस शेयर्स हमें इशू करने हैं, क्यों, क्योंकि हमने 3,40,000 का भुगतान करना है, जिसमें से कि 20,000 हमने चेक के माध्यम से, 20,000 हमने बिल्स पेबल के माध्यम से, बाकी के हमने शेयर्स इशू करने हैं।
तो 340 में से 40 घटा दिया, कितना अमाउंट आ गया? 3 लाख। 3 लाख रुपए के हमें प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं एट अ प्रीमियम। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमने उसे 3,40,000 रुपये देने हैं और 40,000 हम उसको ऐसे दे चुके हैं, तो हम पागल थोड़ी हैं कि 40,000 और उसको फिर से दे देंगे। जो डिफरेंस अमाउंट है उतने के हम शेयर्स इशू करेंगे। तो 340 में से 40 गया, कितना बच गया? 3 लाख। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स? परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। कितना अमाउंट? 3 लाख बटे में फेस वैल्यू जमा प्रीमियम। 50% प्रीमियम था तो 150। 3 लाख को 150 से डिवाइड किया, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आए 2000। कितने शेयर्स आ गए हमारे? 2000 शेयर्स। देखो क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे इसको। टू 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई किया 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, एंट्री कंप्लीट, नरेशन, परचेज कंसिडरेशन पेड। क्वेश्चन कंप्लीट। अब आज का होमवर्क 2020 की टीएस ग्रेवाल वाली बुक में से क्वेश्चंस कर सकते हैं अब आप। 35 भारत लैंप लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, जिनके पास 2019 का एडिशन है वो इस नाम से ढूंढ लेना, नहीं तो मुझे बताना। 36 श्योर लिमिटेड और मैसेज राय लिमिटेड का क्वेश्चन है। 37 संदेश लिमिटेड संचार लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन 2019 में 100% है। 38 बेटर प्रॉस्पेक्ट्स लिमिटेड। ये 4 क्वेश्चंस 35, 36, 37, 38 ये चारों क्वेश्चंस आपको करके सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू।